महिलाओं में अंडे ना बनने की समस्या आजकल इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हर दूसरी महिला इस समस्या से परेशान है और इस परेशानी की वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं। पुराने ज़माने में ये समस्या 50 की उम्र के बाद आती थी, लेकिन आज के ज़माने में यही समस्या 35 की उम्र में ही आनी शुरू हो गई है। और इस कारण से महिलाएं परेशान हैं, तरह तरह की दवाइयाँ लेती हैं, इंजेक्शन्स लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई फ़ायदा नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी घरेलू नुस्खे के बारे में बताने वाला हूं जिससे कि आप अपनी इस समस्या को ठीक कर सकते हैं और नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो अंडे बहुत अच्छी तरीके से बनेंगे, अंडों की क्वालिटी भी अच्छी होगी और वो समय पर भी फूटेंगे। साथ ही साथ इसके कुछ और भी बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुँचे और उनको भी जानकारी मिले, फ़ायदा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस होम रेमेडी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, उसका नाम है लाइमस्टोन यानी कि चूना। हो सकता है कि आपने पहले भी कोई वीडियो देखी हो इसके बारे में या फिर कहीं पे सुना हो या पढ़ा हो, लेकिन जो जानकारी मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं वो जानकारी आपने इससे पहले कहीं नहीं सुनी होगी। लाइमस्टोन यानी चूना एक प्राकृतिक कैल्शियम होता है और साइंस में इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। ये इतना ज़्यादा असरदार होता है कि अगर महिलाएं इसका इस्तेमाल करें तो महिलाओं में अंडों की समस्या बहुत ही तेज़ी से ठीक हो जाती है। अक्सर महिलाओं में शिकायत रहती है कि अंडे नहीं बनते हैं, या फिर अगर अंडे बनते हैं तो अंडों की ग्रोथ नहीं होती है, और अगर ग्रोथ भी होती है तो अंडे समय पर फूटते नहीं हैं। कुल मिला के देखा जाए तो अंडे की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो तो महिला कंसीव नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर महिला चूने का इस्तेमाल करे तो उसकी अंडों की सारी समस्या ठीक हो जाती है और वो नेचुरली कंसीव भी कर लेती है। सिर्फ यही नहीं, जिन महिलाओं के पीरियड्स इरेगुलर हैं या फिर पीरियड्स खुल करके नहीं आते हैं तो वो महिलाएं भी चूने का इस्तेमाल कर सकती हैं और इससे उनके पीरियड की सभी तरह की समस्याएं पूरी तरीके से ठीक हो जाती हैं। जिन महिलाओं के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है और हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से उनके पीरियड्स नहीं आते हैं या फिर खुल करके नहीं आते हैं, तो वो महिलाएं भी अगर इसका इस्तेमाल करें तो उनके शरीर में हीमोग्लोबिन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। जिन महिलाओं को मीनोपॉज की समस्या है या फिर मीनोपॉज के सिम्टम्स नज़र आने शुरू हो गए हैं, उनको भी चूने का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मीनोपॉज के दौरान उनके शरीर में नेचुरली कैल्शियम कम होना शुरू हो जाता है और इस कारण से उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और जॉइंट पेन शुरू हो जाता है। जिन महिलाओं के हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक नहीं है और इस कारण से वो सालों से ट्राई करते हुए भी कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो उन महिलाओं को अपने हस्बैंड को भी चूने का इस्तेमाल करवाना चाहिए। और मैंने बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा भी है कि जिन पुरुषों ने चूने का इस्तेमाल किया उनकी ख़राब से ख़राब रिपोर्ट भी बहुत तेज़ी से ठीक हो गई और वो जल्दी बाप बन गए। इतने सारे बेनिफिट्स जानने के बाद आप लोगों के दिमाग में एक बात तो ज़रूर आई होगी कि आखिर सिर्फ कैल्शियम खाने से ही हमारे शरीर में इतने फ़ायदे कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि किसी भी इंसान के शरीर में अगर कैल्शियम कम होगा तो वो चाहे कुछ भी खाए पिए, अच्छे से अच्छी डाइट ले ले, वो उसके शरीर में फ़ायदा नहीं करेगी, क्योंकि दोस्तों प्रोटीन, विटामिन, आयरन, इस तरह के जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं उन सबको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे शरीर में कैल्शियम की ज़रूरत होती है। और अगर कैल्शियम कम होगा या फिर नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें हमारा शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और हमारे शरीर को इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हर इंसान के शरीर में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। नंबर 1 है स्टोन प्रॉब्लम यानी कि पथरी की समस्या। दोस्तों, अगर आप चूने का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको पथरी की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी इंसान को पथरी की समस्या हो तो उसे चूने का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 2 है ब्रीदिंग प्रॉब्लम यानी कि सांस लेने में समस्या। कुछ लोगों के साथ ऐसा देखा गया है कि जब वो चूने का इस्तेमाल करते हैं तो उनको सांस लेने में समस्या आती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो तुरंत चूने का इस्तेमाल बंद कर दें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। नंबर 3, माउथ स्वेलिंग यानी कि मुंह में सूजन आना। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी देखा गया है कि जब वो चूने का इस्तेमाल करते हैं तो उनके मुंह में सूजन आ जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप चूने का तुरंत इस्तेमाल बंद कर दें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। नंबर 4, स्टमक प्रॉब्लम यानी कि पेट में गड़बड़ी होना।
बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी देखा गया है कि अगर वो चूने का इस्तेमाल करते हैं तो उनके पेट में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है या इसके अलावा और भी कोई प्रॉब्लम आपको नज़र आती है तो तुरंत चूने का इस्तेमाल बंद कर दें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके अलावा अब बात करते हैं कि कितनी मात्रा में चूने का सेवन करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। बताना चाहूँगा कि जब भी आप चूने का इस्तेमाल करें तो एक गेहूं के दाने के बराबर आपको चूना इस्तेमाल करना है और इससे ज़्यादा कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। अब जानते हैं इसको इस्तेमाल करने के सही तरीके। नंबर 1, दोस्तों इसको अगर कोई महिला इनफर्टिलिटी के लिए यूज़ करना चाहती है तो उसे गन्ने के जूस में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर किसी कारण से गन्ने का जूस नहीं मिलता है तो वो इसको दाल में या फिर दही में डाल करके भी इस्तेमाल कर सकती हैं। नंबर 2, अगर कोई महिला एनीमिया से परेशान है यानी कि उसके शरीर में खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, तो उसको इसे अनार के जूस में डाल करके इस्तेमाल करना चाहिए। 1 गिलास अनार के जूस में 1 गेहूं के दाने के बराबर चूना डाल करके सुबह खाली पेट इसको इस्तेमाल करना चाहिए और उसके आधे घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। नंबर 3, अगर कोई महिला अपने हस्बैंड की कमी की वजह से कंसीव नहीं कर पा रही है तो उसे अपने हस्बैंड को 1 गिलास गन्ने के जूस में 1 गेहूं के दाने के बराबर चूना डाल करके रोजाना सुबह खाली पेट देना चाहिए। अगर गन्ने का जूस ना मिले तो इससे अच्छा रहेगा कि वो दही में डाल करके उसको अपने हस्बैंड को इस्तेमाल करवाए। नंबर 4, अगर कोई महिला पुरुष अपने जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों के दर्द से परेशान है या फिर घुटनों में दर्द रहता है या फिर हड्डियां कमज़ोर है, बार बार फ्रैक्चर होता है या फिर कोई फ्रैक्चर हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में वो इस चूने को 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि 1 गिलास गन्ने के जूस में डाल करके आप इसे इस्तेमाल करें। दूसरे तरीके में आप इसको अनार के जूस में डाल करके इस्तेमाल कर सकते हैं और तीसरे तरीके में आप इसको गन्ने के जूस में डाल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों ही तरीके अच्छे हैं और पूरी तरीके से सेफ़ हैं। जैसे भी आपको सूटेबल लगे, आसान लगे, उस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करें। नंबर 5, अगर किसी बच्चे की हाइट रुक गई हो, हाइट ना बढ़ती हो, तो आप उसको दाल में या दही में डाल करके चूना दे सकते हैं। इससे उसकी रुकी हुई हाइट भी बढ़ेगी और शरीर का विकास भी अच्छा होगा। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि जब किसी बच्चे को आप चूना देंगे और अगर उसकी उम्र 10 साल से कम है तो आप उसको आधा ग्राम या फिर आधे गेहूं के दाने के बराबर ही चूना दें और अगर उम्र 10 साल से ज़्यादा है तो आप उसको पूरे गेहूं के दाने के बराबर चूना दे सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप चूने का इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा ये ध्यान रखें कि 15 दिन इस्तेमाल करें और 15 दिन इसको इस्तेमाल को बंद कर दें, फिर 15 दिन के लिए इस्तेमाल करें और फिर 15 दिन बंद कर दें। इस तरीके से आपको इसको कम से कम 3 से लेकर के 6 महीने तक इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखें कि कभी भी चूने को डायरेक्ट मुंह में ना डालें। जब भी आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं या तो पानी में इस्तेमाल करें या खाने की किसी चीज़ में इस्तेमाल करें, लेकिन डायरेक्ट इसे कभी भी मुंह में ना डालें। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप चूने का इस्तेमाल करेंगे तो वही चूना आपको लेना है जो पान में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा दूसरा कोई भी चूना आपको इस्तेमाल नहीं करना है और ये चूना आसानी से आपको पान की किसी भी दुकान पे मिल जाता है या फिर किसी भी किराने की दुकान से 2 रुपये में आसानी से आप इसको खरीद सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।